Luego trading make it better. Possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें चार्ट ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करना है और उसके बाद ही आपको किन एरियाज में आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो। देखो, एक चीज का ध्यान होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपका एनालिसिस होता है। क्लियर पॉइंट, यानी आपका जो एनालिसिस है वो पहले आपको पता होना चाहिए किन स्टॉक में आप बाइंग की कोशिश कर रहे हैं और किन स्टॉक में आपने सेल का प्लानिंग किया है। देखो, जो ये प्लान वाला पार्ट है ना, इसी को हम दूसरे वर्ड में इसी को हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्लियर, ये चीज होना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले कम से कम एक प्लानिंग होनी चाहिए। सर, ये स्टॉक में मैं बाइंग का कोशिश करूंगा, इधर मैं सेलिंग का कोशिश करूंगा, ये एरिया से मैं कंफर्म करूंगा। यानी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आप मार्केट में एंटर करोगे। क्लियर। हाँ, जो लोग अभी जस्ट मार्केट स्टडी शुरू ही कर रहे हैं, जस्ट बिगिनर लेवल पे अभी जस्ट एंटर ही किए हैं मार्केट में, तो सर उनको ये सब चीज़ें उतना नहीं डीप इफेक्ट करेगा। मतलब वो तो इतना ध्यान भी नहीं देंगे सारी चीज़ों पे, क्योंकि उनका अभी मेन फोकस टर्म्स को समझना है, मार्केट में किन किन चीज़ों पे क्या क्या टर्म यूज होता है। क्योंकि हमने भी जब एंटर किया था तो सर पहले तो यही नहीं मालूम था ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक इनसाइड क्या चीज़ है, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट की चिड़िया का नाम है। सर नहीं पता है, सबका सब जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलता है। सर पहले तो चीज़ों को समझना और नाम से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, भाई इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। उसके बाद जब सारी चीज़ें जो बेसिक जब क्लियर हो जाता है तो एक अपने को पता चलता है ये भाव रिवर्स क्यों कर रहा है। एक डीप लेवल की थिंकिंग डेवलप होने लगती है कि सर ये भाव ट्रेंडिंग क्यों है, ये भाव साइडवे क्यों है, इसका कारण क्या है। वहां पे हम साइकोलॉजिकल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। क्लियर। और मेरे जो भी कंटेंट है, यानी जो भी मैं जो वीडियो से मेरे फ्री एजुकेशन में डालता हूँ जो भी चीज़ें, तो इसमें मैं प्योरली साइकोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा मैं डिस्कस करता हूँ, ना कि कोई मैकेनिकल मेथड कि भाई एक लाइन ना लिया इधर से उठा लेना या एक लाइन इधर से भेज देना। नहीं सर, इतना भी इजी नहीं है ना। एक लाइन आप लाते ही आप ट्रेडर बन जाओगे। इधर सपोर्ट कोई भी कहीं से भी लाओ आप, कोई कितना भी बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, क्या वो परमानेंट काम करेगा क्या? सर भूल जाओ, नहीं होने वाला ऐसा। क्लियर। तो जो रियलिटी है मार्केट की वो हमको समझना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में चाहिए। क्लियर। देखो, चार्ट ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ये आपका हाइपोथेसिस बनाने का ही तरीका है। क्लियर। चार्ट ट्रेडिंग करके करेंगे क्या सर? चार्ट ट्रेडिंग करके एटलीस्ट ये पता चलने लगता है कि सर ट्रेंड क्या है, मतलब किस दिशा में जा रहा है, किन एरियाज में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्लियर, ये आपको इसी तरह से पता चलेगा। क्लियर पॉइंट। तो चार्ट ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डे बिफोर यानी ट्रेडिंग के एक दिन पहले आपको प्लानिंग के हिसाब से आपको उसको समझना है कि चार्ट यानी प्राइस किस तरफ, चार्ट मतलब प्राइस ही होता है, प्राइस किस तरफ जा रहा है और उसके हिसाब से आपको उसमें प्लानिंग करनी होती है। अब कोई भी एक स्टॉक में एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, आईसीसी बैंक देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ये अभी इस एरिया में मैं ये स्पेसिफिक ये एरिया में सितंबर का महीना है सर। सितंबर के महीने में ये मुझे ये जो एरिया है ये वाला, सर ये एरिया काफ़ी दिनों तक मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के लगभग ये इधर साइड में हो गया। मतलब ना तो एक क्लियरली ट्रेंडिंग है अप साइड, ना तो क्लियरली डाउन साइड दिख रहा है। एक कंप्लीट रेंज बाउंड टाइप का मुझे सिनेरियो इसमें समझ में आ रहा है। अब देखो, दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो दो बातों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उन एरियाज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप सुबह आप आ रहे हो, भाई कोई स्टॉक आपने बस ऐसे ही स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपने बाई कर लिया, स्टॉक नीचे जा रहा है सेल कर दिया। नहीं, करने को तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। क्लियर। ये तो बस ऐसे ही आप अपने मन से कर रहे हो, पता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है। वैसा नहीं है, आपको एटलीस्ट एक पता होना चाहिए भाई स्टॉक में एरियाज कौन से इंपॉर्टेंट है, स्टॉक करने की कोशिश ही क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो सर अच्छा आप ट्रेड करेंगे, दो ही चीज़ करेंगे सर, या तो आप बाइंग करेंगे या तो आप सेलिंग करेंगे, तीसरी तो कोई चीज़ है नहीं। या तो आप बाइंग करना सोच रहे हो या तो सेलिंग करने का सोच रहे हो। अब मैं पहले बाइंग का एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मान लो सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बाइंग करना है सर, मुझे कुछ सेल का इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ बाइंग करना है। अभी कैसे करूँ? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैसे किया जाए बाइंग। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी स्टॉक में एंटर करके हम बाई कर रहे हैं, नहीं सर, प्लानिंग तो चाहिए ना किस स्टॉक में मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे बाइंग अगर करना है तो आपके पास दो ही एरिया होते हैं बाइंग के। क्लियर। दो ही इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और कंफर्म करते हुए उस पर काम करना है। अब ये दो एरिया कौन से हैं सर? पहला एरिया होता है आपका सपोर्ट। क्लियर। किसी भी जगह के सपोर्ट पे आपको कंफर्मेशन लेके बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। अब सपोर्ट के कोई एक मेथड तो है नहीं। क्लियर। भाई ऐसा तो नहीं है ना सपोर्ट एक ही तरीके से निकाला जाता है कि पिवोट लो को ही हम सपोर्ट मानेंगे सर, दूसरा कुछ सपोर्ट होता नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता।
डे लो भी सपोर्ट है, वीकली लो भी सपोर्ट होता है, मंथली लो भी सपोर्ट होता है, पिवोट लो भी सपोर्ट होता है। ये सब सपोर्ट के अलग अलग प्रकार है सर। यार सब सपोर्ट ही है, लेकिन अगर आपको इतना सारा नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप फिलहाल एक सपोर्ट पे काम करो, सिंपल वे में पिवोट यूज करो। एक ही सपोर्ट, पहले एक परफेक्ट करो। करना सब सपोर्ट तो सभी है, काम सब पे होता है, लेकिन आप सब मैनेज कर पाओगे तो वेल एंड गुड, आप सब करो। और नहीं हो पाता तो पहले शुरू में एक ही चीज करो ना यार, जो थोड़ा इजी भी है और इस पे आप फोकस भी कर पाओगे इस पे। तो पहले आप पिवोट पे काम कीजिए सर। पिवोट लो को ये फिलहाल हम सपोर्ट मान लेंगे, बाकी जो सपोर्ट है अभी फिलहाल हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, पिवोट लो मेरा सपोर्ट है। यानी अगर मुझे बाइंग करना है, मैंने बोला दो ही जगह होती है बाइंग की, या तो आप किसी सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके उन एरियाज में कंफर्मेशन लेते हुए बाई कीजिए, एक तो ये। दूसरा, या तो किसी रेजिस्टेंस पे बाई कीजिए। रेजिस्टेंस पे बाई मतलब रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्लियर? अब ये ध्यान रहे, देखो यहाँ पे मैं अब तुरंत एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां पे भी आप एक डिटेल वाइज भी आप जाके देख सकते हो। सर दो चीज होती है ट्रेडिंग वे में, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टाइल होता है और एक ब्रेक इनसाइड होता है। क्लियर? ये दो तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आप किसी सपोर्ट से उठाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ब्रेक इनसाइड ही करोगे। ये क्लियर पॉइंट? किसी सपोर्ट से अगर आप बाई करते हो, चाहे वो सपोर्ट आपका डे लो हो, वीकली लो हो, कोई भी है सपोर्ट हो, आप बाय डिफॉल्ट उसमें ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग ही करोगे। लेकिन जब आप किसी रेजिस्टेंस के ऊपर उसको बाइंग करने की कोशिश करते हो, यानी आप इसमें ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हो, और अगर आप ब्रेकआउट कर रहे हो, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आप ये समझ रहे हो कि आज का मार्केट काफी स्ट्रांग है, यानी गैप अप टाइप का मार्केट आप उम्मीद कर रहे हो, तभी ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा। अगर मार्केट ओपनिंग ही साइडवे या निफ्टी की ओपनिंग साइडवे, तो ब्रेक आउट होने की संभावना कम होती है, वो रिवर्स होके वापस अंदर आ सकता है। क्लियर? ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ब्रेकआउट अगर कर रहे हो, इसका मतलब मार्केट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी सस्टेन कर पाएगा। वरना सर ब्रेक इनसाइड इज द बेस्ट, साइडवे मार्केट में तो बेस्ट ही है, ब्रेकआउट तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अब आते हैं सर, अब ये चार्ट ट्रेडिंग का टॉपिक है, तो मैं पहले इसी में दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला सर, सपोर्ट का कोई एक तरीका तो है नहीं, लेकिन फिलहाल एक तरीके पे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सर पिवोट का रेफरेंस ले लिया, ये लीजिए सर, पिवोट बन गया। ये लो सर, पिवोट रेडी हो गया। अब क्या करूँ सर, ये मेरा पिवोट है। ये मान लीजिए एक लाइन नहीं होता है कि रेंज होता है सर, ये इसके एरिया में आपको ध्यान देना है। सर ये मेरा पिवोट, यानी मेरे को एक पता है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे पता है सर सपोर्ट एक ये है, या तो फिर किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद में अगर ओवरऑल मार्केट या इसका सेक्टर अगर कंफर्म करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, तो एक इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ बाइंग साइड, अगर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो। वरना ब्रेक इनसाइड इज द बेस्ट अगर साइडवे है, जो कि ये साइडवे है भी। आप देख रहे हो इस एरिया से कंफर्म कर रहे हैं ऊपर जाने का, तोड़ भी सकता था, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लाइन लाया तो क्या गारंटी है सर ऊपर जाएगा? सर गारंटी इधर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी आपको। क्लियर? सर्टेनिटी कभी मत ढूंढो, प्रोबेबिलिटी की बात करो, सर्टेनिटी नहीं मिलेगा यार। क्लियर? तो ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब चीजें कंफर्म करना पड़ता है सर यहाँ पे माइक्रो में जाके, क्योंकि ट्रेडिंग तो आप माइक्रो में करोगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना डेली में एंट्री करके इसका डे लो का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, एंटर कहीं पे भी कर रहे हो, नहीं सर, एंट्री एग्जिट सब माइक्रो में किया जाता है। ये चार्ट ट्रेडिंग यानी एनालिसिस का पार्ट में बता रहा हूँ। एंट्री के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरा मेथड है, दो अलग अलग तरह के मैं एंट्री बताता हूँ, तो एक मेथड ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो आप, वहाँ पे जाके। तो ये सब चीजें आपको कंफर्म करना है सर। एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एरिया। चलिए ठीक है, ऊपर आ गया सर। ये मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब ये जो, मतलब ऐसा कैसे कि ऊपर जा रहा है सर, ये ऐसा क्या हो गया इधर कि ये इधर के बाद ऊपर नहीं जा पाया, रिटर्न आ गया, यानी क्या मैं इसको रेजिस्टेंस मान सकता हूँ? यस, हैज पर पिवोट मेथड ये मेरा रेजिस्टेंस है। क्लियर? और आप देख रहे हो सर रेजिस्टेंस पे आके क्यों बार बार ये रुक रहा है, मतलब हाँ नो डाउट ये ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ रहा है, लेकिन सर इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट है इसका, है ये सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से बार बार कोशिश हो रही है इसको बाइंग करने की, लेकिन बाइंग कर रहे हैं फिर वापस यहाँ फेल हो जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो किस तरह से एरिया मैटर करता है। चार्ट ट्रेडिंग में सर आपको प्लानिंग और उसका रिस्पेक्टिव एरिया, ये दोनों चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। क्लियर? तो जब हमने चार्ट ट्रेडिंग किया तो एक चीज मुझे पहले तो चार्ट ट्रेडिंग समझ में आ गया सर, रेंज जो है वो इसका साइडवे है, यानी अगर मैं इसमें ट्रेड करता भी हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा ब्रेक इनसाइड करना। बैक ऑफ द माइंड मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन इन केस, अब कौन सा दिन होगा वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन किसी दिन अगर किसी तरह से ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी दिखा देता है इसके ऊपर,
तो एक आध मैं ब्रेकआउट यानी माइक्रो में मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसके अंदर ब्रेक या बाई करता हूँ तो ब्रेक इनसाइड इज द बेस्ट। क्लियर? ये सब चीज़ों का आपको अंदाजा होना चाहिए किस प्रकार की आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी मतलब रेंज में आप पता नहीं कब तोड़ेगा, हो सकता है नीचे तोड़ दे, पॉसिबल है ना। मतलब ये हमने रेंज लाया तो पक्का सर ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला सर, सर्टेनिटी वाली बात मत करो। यार सर्टेनिटी ढूंढने पे भी नहीं मिलती। ये लीजिए सर, ये ऊपर तोड़ दिया, अब उसके बाद ये लो, आप देख रहे हो सर ये इस दिन पहली बात तो ब्रेकआउट हुआ और यहीं से क्यों ऊपर फिर जा रहा है। मतलब अभी तक इतने दिनों में ऑलमोस्ट दो ढाई हफ्ता इसने टाइम पास किया सर। यहाँ पे इसने बार बार यहीं से जा रहा था, यहाँ का तो छोड़ दो, इधर से बार बार बाउंस कर रहा है। जैसे इसने इसको तोड़ा वैसे अब यहाँ से बाउंस करने लगा। क्लियर? देखो ये है चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट। पहले तो आपको चार्ट को रीड करके ये समझना है कि चार्ट बता क्या रहा है, ट्रेंड किस दिशा में। तो जब हम यहाँ पे थे, 1 सेकेंड, इस जगह पे थे तो सर ट्रेंड इसका, खाली इतने एरिया में बात कर रहा हूँ, ये साइडवे था सर, क्योंकि यहाँ पे इसका लोअर रेंज है, ये अपर रेंज बन गया, ये ट्रेंड इसका साइडवे था। क्लियर पॉइंट? तब हमने इसको देखा कि यार या तो मैं सपोर्ट से इसको अपॉर्चुनिटी देखूं या तो किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद इसमें कंफर्मेशन लेके अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूं। तो इस तरह से आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है। क्लियर? और मैंने बोला ना सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कोई एक प्रकार नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक ही प्रकार बताया। ठीक है, मतलब जितना शुरू में मैनेज हो पाए आप उतना ही कीजिए। अगर आप मैनेज कर पाते तो वीकली लो, मंथली लो, वो सारी चीज़ों को भी एक साथ ही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।